आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद ऋषि जाट में स्वागत है। पेश है कक्षा 12 भूगोल भाग 1 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पाठ 3 जनसंख्या संगठन पाठ 4 व महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। जनसंख्या संगठन में हम निम्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। पहले है आयु संरचना का, इधर साक्षरता का और लिंग संगठन का तथा व्यावसायिक संरचना का। तो मुख्य तौर से जनसंख्या संगठन में आयु संरचना, साक्षरता, लिंग संगठन और व्यावसायिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले आयु संरचना। आयु संरचना में 0 से 14 आयु वर्ग ये आश्रित वर्ग होता है। दूसरा 15 से 59 आयु वर्ग ये कार्यशील जनसंख्या का वर्ग होता है। तीसरा 60 से अधिक आयु वर्ग ये वृद्ध जनसंख्या का वर्ग होता है। आयु लिंग संरचना का जो विवरण है वो जनसंख्या पिरामिड से मिलता है। अगला टॉपिक है जनसंख्या संगठन का साक्षरता। साक्षरता में 7 वर्ष से अधिक आयु का वह व्यक्ति जो समझ के साथ पढ़ लिख सकता है तथा अंकगणितीय परिकलन की योग्यता रखता है वह साक्षर कहलाता है। तो साक्षरता की ये परिभाषा अच्छी तरह याद कर लेना। साक्षरता देश के सामाजिक व आर्थिक विकास का सूचक होती है। जनसंख्या संगठन का अगला टॉपिक लिंग संगठन। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात 990 स्त्रियां हैं। ये 2003 के अनुसार है, ध्यान रखना। विश्व में लेटिविया में उच्चतम लिंगानुपात 1187 है। सबसे कम लिंग अनुपात 468 संयुक्त अरब अमीरात में है। अगला टॉपिक व्यवसायिक संरचना। व्यवसायिक संरचना में प्राथमिक क्रियाओं में लगे लोग विकासशील देशों में अधिक मिलते हैं। तीसरा विकसित देशों में द्वितीय व तृतीय व्यवसायों में अधिक लोग लगे रहते हैं। अनुसंधान व वैचारिक विकास से जुड़े कार्य चतुर्थ क्रियाओं में आते हैं। पाठ सार। लिंगानुपात से हमारा तात्पर्य पुरुष स्त्री की संख्या के अनुपात से है। इसके अंतर्गत प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की संख्या की गणना की जाती है। विकसित देशों में लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में होता है, जबकि विकासशील तथा अविकसित देशों में ये पुरुषों के पक्ष में। कुछ देशों में लिंगानुपात प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या के रूप में परिकलित किया जाता है, जबकि भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में परिकलित किया जाता है। आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। यह जनसंख्या संगठन का एक महत्वपूर्ण सूचक है। विकास योजनाओं में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला टॉपिक 15 से 59 आयु वर्ग की जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या कहते हैं, जबकि 60 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या का वर्ग वृद्ध जनसंख्या की श्रेणी में आता है। यदि इनमें 0 से 14 आयु वर्ग की जनसंख्या को जोड़ दिया जाए तो ये आश्रित जनसंख्या कहलाती है। तो आश्रित जनसंख्या में 0 से 14 वर्ग प्लस 60 से अधिक आयु वर्ग शामिल है। आयुलिंग पिरामिड का आकार 3 प्रकार की जनसंख्या स्थितियों को दर्शाता है। विस्तारित होती जनसंख्या, स्थिर जनसंख्या व ह्रासमान जनसंख्या। निवास स्थान के आधार पर जनसंख्या का नगरीय और ग्रामीण में विभाजन ग्रामीण नगरीय संयोजन कहलाता है। वह व्यक्ति साक्षर कहलाता है जो कि सब अपने रोज के जीवन में एक सरल वाक्य समझ, लिख और पढ़ सके। आर्थिक विकास साक्षरता का कारण और परिणाम है, दोनों है। अगला आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत सक्रिय जनसंख्या के अनुपात का वितरण व्यवसायिक संरचना कहलाता है। सभी आर्थिक क्रियाओं को 4 भागों में बांटा जा सकता है: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ व्यवसाय। अब पंचम व्यवसाय के रूप में भी बांटने लगे हैं। अविकसित तथा
विकासशील देशों में अधिकतर जनसंख्या प्राथमिक व्यवसायों में कार्यरत है, जबकि विकसित देशों में जनसंख्या द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ व्यवसायों में संलग्न होती है। लघु प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, विश्व में निम्नतम लिंग अनुपात किस देश का है? इसका एक प्रमुख कारण बताइए। उत्तर, संयुक्त अरब अमीरात का 468 है प्रति 1000 पुरुषों पर। कारण क्या है? पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। संयुक्त अरब अमीरात में पुरुष कार्य करने के लिए वह अधिक जाते हैं। प्रश्न 2, विश्व के अधिकांश विकसित देशों में जनसंख्या में बच्चों का अनुपात लगातार घट रहा है, एक कारण दीजिए। उत्तर, जन्म दर में लगातार ह्रास का होना। प्रश्न 3, विश्व में सबसे अधिक लिंगानुपात किस देश का है? उत्तर, लेटिविया का 1187। प्रश्न 4, आयु संरचना को जनसंख्या संगठन का एक महत्वपूर्ण सूचक क्यों माना जाता है? एक कारण दीजिए। उत्तर, जनसंख्या अनुमान के लिए विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या जानने के लिए तथा भविष्य में योजना प्रक्रिया में मदद करने के लिए। प्रश्न 5, ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड की प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तर, जन्म दर व मृत्यु दोनों ही निम्न है, जिनके कारण जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक होती है, जैसे जापान, लेटिविया आदि। प्रश्न 6, विस्तारित होती जनसंख्या के पिरामिड की एक प्रमुख विशेषताएं बताइए। जनसंख्या पिरामिड की प्रमुख विशेषताएं। उत्तर, उन जन्म दर जिनके कारण निम्न आयु वर्गों में विशाल जनसंख्या पाई जाती है, जैसे नाइजीरिया, बांग्लादेश, मेक्सिको आदि। प्रश्न 7, वृद्ध होती जनसंख्या से क्या तात्पर्य है? उत्तर, जनसंख्या का वृद्ध होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे बुजुर्ग जनसंख्या का हिस्सा अनुपात की दृष्टि से बड़ा हो जाता है। विश्व के अधिकांश देशों में उच्च जीवन प्रत्याशा एवं निम्न जन्म दर के कारण उच्च आयु वर्गों की जनसंख्या बढ़ी है, जैसे जापान में। प्रश्न 8, आयु लिंग पिरामिड संरचना का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों व पुरुषों की संख्या से है। पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। प्रश्न 9, लिंगानुपात क्या है? इसका सूत्र लिखो। उत्तर, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहलाता है। यूरोप में लिंगानुपात का सूत्र पुरुष जनसंख्या बटा स्त्रियों की संख्या गुणा 1000 या प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। भारत में लिंगानुपात स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुणा 1000, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। प्रश्न 10, विश्व के कितने देशों में लिंगानुपात अनुकूल व कितने देशों में प्रतिकूल है? उत्तर, अनुकूल लिंगानुपात 139 देशों में और प्रतिकूल लिंगानुपात 72 देशों में है। प्रश्न 11, यूरोप के कुछ देशों में लिंगानुपात स्त्रियों के पक्ष में क्यों पाया जाता है? उत्तर, 1, यूरोप के कुछ देशों में महिलाओं का सामाजिक आर्थिक स्तर बेहतर है। 2, पुरुष जनसंख्या के उच्च प्रवास के कारण। प्रश्न 12, विश्व का औसत लिंगानुपात कितना है? उत्तर, प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष। ये विश्व का औसत लिंगानुपात है। प्रश्न 13, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? प्रश्न 13, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या संगठन जनसंख्या की उन विशेषताओं को प्रदर्शित करता है जिसमें आयु व लिंग का विश्लेषण, निवास स्थान, जनजातियां, भाषा, धर्म, साक्षरता, व्यावसायिक विशेषताएं आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत ग्रामीण नगरीय संगठन व उनकी विशेषताओं का भी अध्ययन किया जाता है। किसी देश के भावी विकास की योजनाओं को बनाने तथा निश्चित करने में जनसंख्या संगठन महत्वपूर्ण योगदान देता है। 14,
विश्व के विभिन्न भागों में आयुलिंग में असंतुलन के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। उत्तर, आयुलिंग असंतुलन के उत्तरदायी कारक पहला है जन्म दर व मृत्यु दर। विकासशील देशों में मृत्यु दर अधिक होने के कारण लिंग अनुपात में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। पुरुष जन्म स्त्री जन्म से अधिक होता है और समाज में स्त्रियों को गौण समझा जाता है। दूसरा, प्रवास के कारण भी उद्भव व गंतव्य दोनों में लिंगानुपात प्रभावित होता है। रोजगार व शिक्षा के कारण पुरुष प्रवास अत्यधिक होता है। तीसरा, ग्रामीण व नगरीय जीवन, गांव के लोग रोजगार व सुविधाओं के कारण नगरों में जाकर बस जाते हैं, जिससे नगरीय जीवन में लिंगानुपात अंतर आ जाता है। चौथा, सामाजिक आर्थिक स्थिति। जिन देशों में स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति दयनीय है, वहाँ भी स्त्रियों की संख्या प्रत्येक आयु वर्ग में पुरुषों की तुलना में कम है। 15. किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है, कैसे? उचित कारणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। अथवा संसार के विभिन्न देशों के बीच साक्षरता दर में बड़ी असमानता क्यों है, कारण बताइए। तो उत्तर, साक्षरता दर किसी भी देश की जनसंख्या का गुणात्मक पहलू है और किसी भी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक व आर्थिक विकास का सूचक होता है, क्योंकि साक्षरता दर को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। पहला है आर्थिक विकास दर। अल्प विकसित जनसंख्या वाले देशों में साक्षरता की निम्न दर तथा उन्नत नगरीय अर्थव्यवस्था वाले देशों में उच्च साक्षरता दर पाई जाती है। अगला, नगरीकरण। जिन प्रदेशों में जनसंख्या का अधिकांश भाग नगरों में निवास करता है, वहाँ साक्षरता दर ऊंची, जैसे यूरोप के देश। लेकिन जिन देशों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है, वहाँ साक्षरता दर निम्न है, जैसे भारत। महिलाओं की सामाजिक स्थिति। कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं की स्थिति गौण होती है। महिलाओं की सामाजिक स्थिति। कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं की स्थिति गौण होती है, इसलिए महिला साक्षरता दर निम्न पाई जाती है, जबकि औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाले देशों में महिलाओं में साक्षरता दर उच्च होती है। प्रश्न 16, प्रतिकूल लिंग अनुपात तथा अनुकूल लिंग अनुपात में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रतिकूल लिंग अनुपात जिन देशों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम होती है, वहाँ स्त्रियों के लिए निश्चित रूप से प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं। स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या व स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा के कारण ऐसा होता है। विश्व के 72 देश इसी श्रेणी में आते हैं। अनुकूल लिंग अनुपात। जिन देशों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक होती है, वहाँ स्त्रियों की निश्चित रूप से अनुकूल स्थिति में है। स्त्री शिक्षा, रोजगार, उनके जीवन के विकास की अनुकूल दशाएं तथा सरकारी नीतियाँ स्त्रियों के लिए अनुकूल स्थितियाँ पैदा करती हैं। विश्व के 139 देश इसी श्रेणी में आते हैं। प्रश्न 17, व्यावसायिक संरचना के विभिन्न खंडों में कार्यरत जनसंख्या का अनुपात किसी राष्ट्र के आर्थिक स्तरों का एक अच्छा सूचक है। कथन के समर्थन में उचित तर्क दीजिए। उत्तर, यह कथन सत्य है क्योंकि केवल उद्योगों तथा अवसंरचना से युक्त विकसित अर्थव्यवस्था में ही द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सेक्टरों में अधिक कर्मी समायोजित हो सकते हैं। दूसरा, यदि अर्थव्यवस्था अविकसित या आदिम अवस्था में है, तो प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न लोगों का अनुपात अधिक होगा। ऐसी अवस्था में मात्र प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है। प्रश्न 21, जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना का क्या अर्थ है? विश्व में पाए जाने वाले व्यावसायिक संरचना के 4 प्रमुख वर्गों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। उत्तर, व्यावसायिक संरचना किसी निश्चित आर्थिक कार्य के अंतर्गत लगी सक्रिय जनसंख्या के अनुपातिक विवरण को व्यावसायिक संरचना कहते हैं। प्रमुख वर्ग है। पहला, प्राथमिक व्यवसाय। इसके अंतर्गत आखेट, कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन तथा खनन आदि हैं। द्वितीय व्यवसाय, इसके अंतर्गत विनिर्माण उद्योग व शक्ति उत्पादन। तृतीय व्यवसाय के अंतर्गत परिवहन, संचार, बैंकिंग तथा अन्य सेवाएं हैं। चतुर्थ व्यवसाय, इसके अंतर्गत अधिक
बुद्धिमत्ता व्यवसाय सम्मिलित किए जाते हैं, जिनका कार्य चिंतन, शोध तथा विचारों का विकास करना है। अब 5वां वर्ग भी सामने आ रहा है। प्रश्न 22, शिक्षा व रोजगार के बढ़ते अवसरों ने किस प्रकार आयु व लिंगानुपात को प्रभावित किया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, शिक्षा व रोजगार के बढ़ते अवसर जहाँ एक ओर विकास को दर्शाते हैं, वही दूसरी ओर ये प्रवास के महत्वपूर्ण कारक हैं। फर्स्ट, शिक्षा व रोजगार के बढ़ते अवसरों के कारण पुरुष जनसंख्या अत्यधिक प्रवास करती है, जिसके कारण आयु व लिंग संरचना में गंभीर असंतुलन पैदा हो जाते हैं। 2, गंतव्य स्थानों की पुरुष जनसंख्या का तथा 20 से 60 वर्ग की आयु के लोग अधिक हो जाते हैं, अर्थात उत्पादक जनसंख्या, जबकि उद्गम क्षेत्रों में आश्रित जनसंख्या व स्त्री जनसंख्या बढ़ जाती है। तीसरा, पुरुषों में प्रवास की अधिकता शिक्षा व रोजगार के बढ़ते अवसरों का ही परिणाम है। जैसे संयुक्त अरब अमीरात में लिंगानुपात 468 प्रति हजार है, प्रवासी पुरुषों के कारण प्रतिकूल है। इसी प्रकार की प्रतिकूलता दिल्ली व मुंबई जैसे शहरों में भी देखी जा सकती है। प्रश्न 23, किसी क्षेत्र का लिंगानुपात उस क्षेत्र की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का सूचक है। इस कथन को उचित तर्कों द्वारा स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जनसंख्या में स्त्रियों व पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। किसी भी क्षेत्र का लिंगानुपात उस क्षेत्र की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का सूचक है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में लिंग भेदभाव अनियंत्रित होता है, वह लिंगानुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल होता है। जिन देशों में या क्षेत्रों में स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या व स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की प्रथा प्रचलित है, वह लिंगानुपात स्त्रियों के प्रतिकूल होगा। 2, जिन देशों या क्षेत्रों में स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या व स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की प्रथा प्रचलित है, वह लिंगानुपात निश्चित ही स्त्रियों के प्रतिकूल होगा। तीसरा, इसका मुख्य कारण वहाँ की स्त्रियां या समाज का गिरता आर्थिक स्तर है, जिसके कारण समाज साक्षर नहीं हो पाता और स्त्रियों के प्रति जागरूक नहीं हो पाता है। प्रश्न 24, नगरों में आवास की कमी, रहन सहन की उच्च लागत और रोजगार के अवसरों की कमी और सुरक्षा की कमी महिलाओं के गांव से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास को रोकते हैं। इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं, उचित तर्कों के साथ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, ये कथन बिल्कुल सत्य हैं। ग्रामीण व नगरीय लिंग संगठन को प्रभावित करने में ये सभी कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत जैसे देशों में नगरीय क्षेत्रों में पुरुष प्रधान प्रवास के कारण लिंग अनुपात पुरुषों के अनुकूल है और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों में महिलाओं की सहभागिता काफ़ी ऊंची है, इसलिए स्त्री प्रधान प्रवास कम है। विकासशील देशों में नगरों में आवास की कमी व सुरक्षा के कारण महिलाओं का प्रवास कम है और रहन सहन की उच्च लागत भी इसे कम कर देती है। प्रश्न 25, आयु संरचना व जनसंख्या की किन विशेषताओं को दर्शाती है। तो आयु संरचना जनसंख्या की जिन विशेषताओं को दर्शाती है वे इस प्रकार है। आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। इसी के आधार पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि विभिन्न आयु वर्गों में लोगों का कितना प्रतिशत है। फर्स्ट, यदि जनसंख्या 0 से 14 आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है तो आश्रित जनसंख्या का अनुपात अधिक होगा, जिसके कारण आर्थिक विकास धीमा होगा, लेकिन भविष्य में कार्यशील जनसंख्या बढ़ने की संभावना होगी। दूसरा, 15 से 59 वर्ग की आयु में अधिक जनसंख्या होने पर कार्यशील अथवा अर्जक जनसंख्या अधिक होने की संभावना होती है, जो देश के संसाधनों के दोहन करने में सहायक होती है। तीसरा, 60 वर्ष से ऊपर की आयु जनसंख्या वर्ग में बढ़ती हुई जनसंख्या से वर्गों की देखभाल पर अधिक व्यय होने का संकेत मिलता है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जनसंख्या के जनांकी के निर्धारक के रूप में आयु संरचना का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 26, संसार के ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या संगठन का उदाहरणों सहित वर्णन कीजिए। उत्तर, संसार के ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या संगठन के महत्वपूर्ण बिंदु निम्न है। फर्स्ट, जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय विभाजन निवास के आधार पर होता है। दूसरा, ग्रामीण व नगरीय जीवन आजीविका और सामाजिक दशाओं में से एक दूसरे से भिन्न होता है। तीसरा, विश्व के अधिकांश
जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयु व लिंग संगठन, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या घनत्व तथा विकास का स्तर अलग अलग होता है। नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की अधिक संभावनाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से स्त्रियों के प्रवास के परिणाम स्वरूप पश्चिमी यूरोप व कनाडा में नगरीय क्षेत्रों में पुरुष प्रधान प्रवास के कारण पुरुषों की अधिकता है। अगला टॉपिक, ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास से नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। प्रश्न 27, विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात कितना है? विश्व में लिंग अनुपात स्त्रियों के प्रतिकूल होने के 3 कारण बताइए। स्त्रियों के प्रतिकूल अनुकूल लिंगानुपात वाले अधिकतर देश क्रमशः किस महाद्वीप में है? उत्तर, विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 990 स्त्रियां हैं। लिंगानुपात स्त्रियों के प्रतिकूल होने के प्रमुख कारण निम्न हैं। लिंगानुपात स्त्रियों के प्रतिकूल होने के प्रमुख कारण निम्न है। 1, स्त्री भ्रूण हत्या। 2, स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा। 3, स्त्रियों के सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न होना। अगला टॉपिक, प्रतिकूल लिंगानुपात वाला महाद्वीप है एशिया और अनुकूल लिंगानुपात वाला महाद्वीप है यूरोप। प्रश्न 28, कनाडा व फिनलैंड जैसे विकसित देशों में ग्रामीण नगरीय लिंग संगठन जिम्बाब्वे और नेपाल के ग्रामीण नगरीय लिंग अनुपात से किस प्रकार भिन्न है? इस भिन्नता के उत्तरदायी कारणों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कनाडा व फिनलैंड जैसे देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की अधिकता है, जबकि नेपाल व जिम्बाब्वे जैसे देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या अधिक होती है। कनाडा व फिनलैंड जैसे विकसित देशों में नगरों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक है, जबकि नेपाल व जिम्बाब्वे जैसे विकासशील देशों में स्थिति विपरीत है। वहाँ नगरों में पुरुषों की संख्या अधिक पाई जाती है। अगला टॉपिक, विकसित देशों में रोजगार की अधिक संभावनाओं के चलते नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियां गांवों से प्रवास कर आ बसती है, इसलिए महिलाओं की संख्या नगरों में अधिक है। 4, विकसित देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य मशीनीकृत, भारी व पुरुष प्रधान है, इसलिए पुरुषों की शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं अधिक होती है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या इन देशों में अधिक पाई जाती है। 5वां, विकासशील देशों में शहरों में स्त्रियों के लिए असुरक्षा की भावना अधिक होती है और रोजगार के लिए पुरुष गांवों से नगरों की ओर प्रवास करते हैं, इसलिए नेपाल और जिम्बाब्वे जैसे देशों में नगरों में पुरुष व ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियां अधिक निवास करती हैं। 29, जनसंख्या का वृद्धि होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बुजुर्ग जनसंख्या का हिसाब बड़ा हो जाता है। वृद्धि होती जनसंख्या 20वीं शताब्दी की एक नई परिघटना है। ये विश्व के किन भागों की घटना है? इस घटना के 2 कारण 2 परिणाम बताइए। उत्तर, जनसंख्या का वृद्धि होना एक ऐसी घटना है जिसमें बुजुर्ग जनसंख्या का हिस्सा अनुपात की दृष्टि से बड़ा हो जाता है। ये 20वीं शताब्दी की विश्व के विकसित देशों की परिघटना है। कारण, अधिकांश विकसित देशों में स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा होना। दूसरा कारण, इन देशों में सामाजिक संरचनाओं और आर्थिक स्तर अत्यंत उच्च अवस्था में होते हैं, जिनके कारण जीवन प्रत्याशा उच्च हो गई और जनसंख्या में बुजुर्ग व वृद्ध होती जनसंख्या का अनुपात बढ़ गया है। परिणाम क्या निकले इसके? इन देशों में जनसंख्या में बच्चों और युवाओं का अनुपात घट रहा है, जो भविष्य के लिए शुभ नहीं है। दूसरा परिणाम, इन देशों में वृद्ध जनसंख्या के स्वास्थ्य की देखभाल पर काफ़ी खर्चा बढ़ रहा है, यानी आश्रित जनसंख्या बढ़ रही है। प्रश्न 30, जनसंख्या संगठन के अंतर्गत आने वाले 5 घटकों की व्याख्या कीजिए। उत्तर, जनसंख्या संगठन के 5 घटक निम्नलिखित हैं। पहला है आयु संरचना। विभिन्न आयु वर्ग में लोगों की संख्या को जनसंख्या की आयु संरचना कहते हैं, जिसके अंतर्गत 3 आयु वर्ग आते हैं। पहला है बाल वर्ग 0 से 14 वर्ष, दूसरा प्रौढ़ वर्ग 15 से 59 वर्ष, तीसरा वृद्ध वर्ग 60 वर्ष से अधिक आयु वाला। बाल वर्ग व वृद्ध वर्ग की गणना आश्रित जनसंख्या व प्रौढ़ की गणना अर्जन जनसंख्या के रूप में
की जाती है। लिंग संगठन, लिंगानुपात। जनसंख्या में लिंग अनुपात पुरुष और स्त्रियों के बीच संतुलन का सूचक होता है। ये प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में मापा जाता है। एशिया में लिंगानुपात निम्न है, जबकि रूस सहित यूरोप के देशों में पुरुष अल्प संख्या में है, यानी स्त्री अनुपात ज़्यादा है। तीसरा, साक्षरता। ये जनसंख्या की गुणात्मक विशेषता है जो किसी क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक है। आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता का कारण व परिणाम दोनों ही है। चौथा, ग्रामीण व नगरीय संगठन। इसका निर्धारण लोगों के निवास स्थान के आधार पर किया जाता है। यह आवश्यक भी है क्योंकि ग्रामीण व नगरीय जीवन आजीविका व सामाजिक दशाओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। पांचवा, अंतिम, व्यावसायिक संरचना। पारिश्रमिक युक्त व्यावसायिक कार्यों में संलग्न तथा उन्हीं कार्यों में जीविकोपार्जन करने वाली जनसंख्या के स्वरूप को व्यावसायिक संरचना कहते हैं। जिन देशों में अधिकतर लोग प्राथमिक व्यवसाय में लगे होते हैं उनका आर्थिक स्तर निम्न होगा तथा वहाँ की व्यवस्था कृषि पर आधारित होगी। जहाँ अधिकांश लोग द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ व्यवसाय में लगे होते हैं उनका आर्थिक स्तर ऊंचा होगा। प्रश्न 31, रूस सहित यूरोप के एक बड़े भाग में पुरुष अल्प संख्या में हैं। इसके लिए उत्तरदायी 3 कारण बताइए। उत्तर, स्त्रियों की अच्छी व सुदृढ़ आर्थिक स्थिति। दूसरा, भूतकाल में पुरुषों का बड़े पैमाने पर प्रवास। यूरोप से भूतकाल में बहुत सारे लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अन्य देशों पर जाकर बसे थे। अगला, उच्च स्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य आधारित संरचना। प्रश्न 32, प्राकृतिक लाभ बनाम सामाजिक हानि स्त्रियों की स्थिति को किस प्रकार स्पष्ट करता है? 3 कारकों द्वारा स्पष्ट कीजिए। उत्तर, स्त्रियों को प्राकृतिक रूप से पुरुषों की तुलना में जैविक लाभ है। दूसरा, स्त्रियों के साथ सामाजिक व आर्थिक भेदभाव होता है। तीसरा, स्त्रियों के साथ हिंसा और दुर्व्यवहार किया जाता है। इन 3 टॉपिकों के आधार पर पूरा वर्णन करना है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज।